तो मैंने आपको ये बनवाया था, कुछ नजर आ रहा है आपको बेटे? यस सर। ये बनवाया था बेटे, अब इसको हम दोबारा बनाएंगे। अब मेरे साथ साथ बनाना शुरू करें प्रॉपर वे में। मैं बना रहा हूं बेटे और आप बताते जाना, ठीक है सर? हम बताते जाएंगे। ये लो जी, बताते जाना। कितने कॉलम है इसमें? 4 कॉलम्स। बताते जाना बेटे। 4 कॉलम्स है ना, मैं बना रहा हूं, ठीक है? आप भी बनाओ बेटे, मैं भी बना रहा हूं, सबने बनाने हैं। 4 कॉलम है और कितनी रो है बताना बेटे? 4 रोज। अच्छा 4 कॉलम है, 4 रो हैं। यस सर। ठीक है जी, 1 2 3 4, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। 1 2 3 4, सही है? यस सर। और ये बड़ा कॉलम है, देखना सबसे पहले। 4 रो हैं बेटे, बनाओ मेरे साथ साथ बनाइए जी। बनाते जाओ बेटे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम इंटरेस्ट ड्राइंग के ढंग से कर लेंगे बेटा। सर सारी क्लास इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ बेटे, 12th में एक नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सर हमने भी कॉलम बना लिए हैं, बोलो हाँ, हाँ हाँ। कोई मैसेज मत करना मुझे और वैल्यूज बताना जी लाइन से। यहाँ क्या लिखना है बताओ? इफ ड्रॉइंग्स आर मेड। हाँ मैं लिख रहा हूं बेटे। इफ ड्रॉइंग्स आप भी लिखो जी। ड्रॉइंग्स आर मेड। आर मेड, आगे बोलो। ड्रॉइंग्स आर मेड, made. आगे एट द यहां पर क्या लिखना है? यहां पर एट द बिगनिंग। एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, बस ये लिखना है। यस सर। एट द बिगिनिंग इधर ऑफ एवरी मंथ। ऑफ एवरी एवरी मंथ। मंथ, वेरी गुड। इतना लिख लो बेटा पहले, मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट। बेटा जल्दी से लिख लो जी, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ये पूरे नोट्स बना लीजिए प्रॉपर वे में। पूरा बेटा डब्बा बनाना है, तभी बात समझ में आएगी। हाँ जी, क्या क्या लिखना था? इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। हाँ बोलते जाओ। इफ ड्राइंग्स आर आर मेड, मेड एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। हाँ जी बेटा क्या था? इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ, एवरी मंथ। आगे एट द मिडल अच्छा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, आगे ऑफ एवरी क्वार्टर। ऑफ एवरी क्वार्टर की स्पेलिंग क्या है? QUARTER। क्वार्टर मतलब हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद। और इसके बाद इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ, एवरी हाफ ईयर। ऑफ एवरी हाफ ईयरली। तो ये पॉइंट है बेटे, आप लिख रहे होंगे मेरे साथ साथ। इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की एवरी, अरे पेन कहां गया? हर महीने की बिगिनिंग में अगर ड्राइंग्स करते हैं तो क्या बताया था फॉर्मूला, जरा बताना। M+1/2। M+1/2, वेरी गुड। क्या था बेटा? M+1/2। M का मतलब कितने महीने की इंटरेस्ट निकालना है? 12 महीने का इंटरेस्ट प्लस 1/2, कितने हो गई? 13/2, इज इक्वल टू 6.5। 6.5। ये आ गया एवरेज पीरियड। क्या मैंने इसका आपको लॉजिक बताया था 6.5 कैसे आते हैं? यस सर। मैंने पूरा लॉजिक बताया था 6.5 कैसे आता है। बोलो हाँ। हाँ। आगे चलते हैं बेटे। इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडल, एट द नहीं, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो गया। हाँ। एट द मिडल, मिडल, एट द मिडल ऑफ एवरी Every मंथ। month। पहले महीने का निकाल रहे हैं ना हम सारे? यस सर। ठीक है जी। तो इसमें मिडल में क्या आएगा बेटा बताना? M/2। M/2, कितने महीने का इंटरेस्ट? 12 महीने का। 12/2 कितने हो गए जी? 6। 6 का एवरेज आ गया, 6 महीने का। और इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ।
एट द एंड End ऑफ every month. एवरी मंथ, हर महीने के Every month अंतिम दिन। क्या वो गलत हो गया? सर एवरी मंथ तो वही है ना? अच्छा चलो, एट द एंड हो गया ना मेन पॉइंट। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। एट द एंड ऑफ Every एवरी मंथ, month. तो मैं इसको हटा देता हूं इसी। यस सर। ये लो जी, हटा दिया। तो एट द एंड ऑफ Every एवरी मंथ, month. इसमें क्या होगा? m माइनस 1/2। m कितने हैं बेटे? 12। 12 माइनस 1/2 कितने हो गए? 11/2। यानी कि 5.5। 5.5। ये नोट्स बनाने हैं जी आपको, ये आपके लिए मेहनत करी जा रही है, आप भी बनाए साथ साथ। अगला पॉइंट, इफ ड्रॉइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब यहां पर बेटा वर्ड क्या आ गया? एवरी क्वार्टर। Quarter। तो क्या करेंगे? m प्लस 3/2। m+3 क्यों किया बताओ जी? सर m मतलब जितने मंथ्स है और m मतलब इंटरेस्ट कितने साल का? 12 महीने का निकालना है। यस प्लस 3 क्यों? 3 महीने का गैप है, हर ड्राइंग्स में 3 महीने का गैप है, अपॉन में 2, उसकी एवरेज कितने हो गए? 12 प्लस 3/2 कितने हो गए जी? 15/2 इज इक्वल टू 7.5। अगला पॉइंट पढ़ो मेरे साथ साथ। If If drawings are made drawings are made at the middle of every quarter। दोबारा बोलो। If drawings are made at the middle of every quarter। तो मिडल में हमेशा क्या आएगा? m/2। 12/2 6 Six। मंथ। लिखो बेटे, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। इतना ओके है जी? यस सर। लिखने वाली क्लास है आज। इसके बाद इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, क्या होगा? m माइनस 3/2। m माइनस 3/2 कितने हो गए जी? 12 माइनस 3/2 9/2 4.5। 4.5, ये भी हो गया। अगला पॉइंट है जी, if drawings are made at the beginning of every half yearly। half yearly, अब क्या होगा? m प्लस 6/2। m+6 क्यों किया? 6 मंथ्स का गैप है। हर ड्राइंग्स में 6 महीने का Gap गैप है, तो m+6/2 कितने वैल्यू आ गई? 12 प्लस 6/2 18/2 9। 9 मंथ्स, ये भी हो गया। अगला पॉइंट, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडल ऑफ एवरी हाफ yearly। मिडल में तो एक ही आंसर है बेटा, लिख रहे हो ना? m/2 m/2 कितने हो गए जी? 12/2 6। 6। इसके बाद पढ़ो जी, If drawings are made at the end of every half yearly। m माइनस 6/2। m-6/2 कितने हो गए? 12 माइनस 6/2 कितने हो गए? 6/2 3। 3। ये किया था ना हमने। यस सर। अब मैं बेटे उंगली रखता जाऊंगा और आपने मेरी हेल्प करते जाना है। आपसे निवेदन है, मैं उंगली रखूंगा और आपने बोलना है। सभी ने लिख लिया होगा, बोलना स्टार्ट। इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ every month। m+1/2। आवाज अभी भी नहीं है। जो बैठे हुए हैं ना घर में, मैं बात करता हूं, जो घर में बैठे हैं ना, इतने निम्न कोटि के नालायक हैं, इतने निम्न कोटि के नालायक हैं जो पढ़ नहीं रहे बेटे, लापरवाही कर रहे हैं। और आपको पता चलेगा जब एग्जाम्स लास्ट में आएंगे ना, तो आपके पास ओवरलोड कितना होगा। आप अभी नहीं मान रहे मेरी बात बेटे, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के, आप पढ़ना शुरू कर दें, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी आपको। ये रिकॉर्डिंग बाद में कोई साथ देने वाली नहीं है। जो लाइव में ढंग से पढ़ेगा ना, उसी का फायदा होने वाला है बेटे। इसलिए प्लीज आप बोलें और पढ़े ढंग से। ठीक है सर। आओ जी, स्टार्ट। इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ every month। m+1/2 बोलते रहना है। इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द middle of every month m/2। If drawings are made at the end of every month m-1/2। If drawings are made at the beginning of every quarter m+3/2। If drawings are made at the middle of every quarter m/2। बोलते रहो ना। If drawings are made at the end of every quarter m-3/2। तो क्वार्टर के लिए 3 लगाना है, मंथ के लिए 1 लगाना है,
और हाफ ईयरली के लिए 6 6 लगाना है। पढ़ो जी। If drawings are made at the beginning of every half yearly, m plus 6 by 2. If drawings are made at the middle of every half yearly, m by 2. बोला हूं ना बेटा। If drawings are made at the end of every half yearly, m minus 6 by 2. बोलते क्यों नहीं हो? दोबारा बोला प्लीज। अब सबने कमर सीधी कर लेनी है। सबने बेटे कमर सीधी करके लिख लिया होगा आपने। अब बोलना सबने। मैं तभी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, मैं जब से पहले करूंगा ही नहीं। जब तक आपको प्रॉपर याद नहीं होगा, ढंग से समझ में नहीं आएगा, मैं आगे चलूंगा ही नहीं बेटे। आज की क्लास में ही है। मेरे साथ साथ बोलना है जी। अब स्पीड बढ़ाकर बोलना। स्टार्ट। If drawings are made at the beginning of every month, m plus 1 by 2. If drawings are made at the middle of every month, m by 2. If drawings are made at the end of every month, m minus 1 by 2. If drawings are made at the beginning of every quarter, m plus 3 by 2. If drawings are made at the middle of every quarter, m by 2. If drawings are made at the end of every quarter, m minus 3 by 2. If drawings are made at the beginning of every half yearly, m plus 6 by 2. If drawings are made at the middle of every half yearly, m by 2. If drawings are made at the end of every half yearly, m minus 6 by 2. 2. ये समझ में आ गया बेटे? बोलो Yes. हाँ। हाँ, अब sir. जल्दी जल्दी मेरे साथ एक बार फिर बनाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। बनाओ जी। बनाओ बेटे मेरे साथ साथ। आप क्या समझ रहे हो मुझे? मैं लाइव क्लास में ही बेटे ढंग से पढ़ाना चाहता हूँ आपको। मेरे साथ साथ बनाए। कितने कॉलम है? 4 कॉलम। 4 कॉलम है बेटे। बहुत ढंग से पढ़ना है हमने। एक कॉलम, 2, 3, 4 कॉलम है। और कितनी रो है जी? 4 रोज। 4 रो है। बनाओ मेरे साथ साथ पूरा डिटेल में। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। आपसे निवेदन है मेरे साथ साथ फिर से बताएं क्या लिखूंगा मैं। If drawings are made, If drawings are made at the beginning at the beginning of of every month, every month. पहला पॉइंट हो गया। If drawings are made at the beginning of Every month. और अगर every month की जगह क्या होता quarter तो मैं यहाँ क्या लिखता बताओ? of every quarter, Of every, quarter, आवाज नहीं आ रही। quarter, क्वार्टर। वेरी गुड। हंस क्यों रहे हो क्वार्टर बोलते हुए? नालायक हैं तुम्हें। क्वार्टर में ही हंसी आ रही है। इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी half yearly. हाफ ईयरली। ये है बेटे। अब देखते हैं इसका आंसर कौन सही देने वाला है। आप लिखते जाएं जी। मेहनत करनी है। आज की क्लास मेहनत वाली है बेटे। ठीक है सर। आज आप डांटो मत, आज आप गुस्से में हो। हाँ बेटे। इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ क्या होगा? m plus 1 by 2. बहुत बढ़िया। इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, m plus 3 by 2. बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। बहुत बढ़िया। m plus 3 by 2. इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयरली, m plus 6 by 2. बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स जी। m plus 6 6 by by 2। 2. यहाँ क्या आएगा जी? हाफ ईयरली। आगे चलते हैं। पढ़ो जी क्या लिखा है फिर आगे। If drawings are made at At the the middle, एट द Middle. बिगिनिंग हो गया। बिगिनिंग के बाद middle, मिडिल ऑफ एवरी मंथ Month. क्या होगा? m upon 2, m by 2 आगे। m by 2, m by 2 आगे। m by 2. m by 2 आगे चलते हैं। If drawings are made at the end, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, m minus 1 by 2, बहुत बढ़िया। इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, m minus 3 by 2. m minus 3 by 2। अगला पॉइंट If drawings are made at the end of every half yearly, m m minus 6 by 2। ये तो हमारा कवर हो गया। अब हम बेटे ये बताएंगे आपको इस मेथड को बोलते क्या है। तो आप जुड़े रहें। अब हमारी क्लास शुरू हो रही है प्रॉपर वे में। आज की क्लास देखना बेटे। ये क्या? ये देखो बेटे जरा ध्यान से, जो मुझे आज डिटेल में कराना है।
बेटा हमारा टॉपिक शुरू हो रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये नोट से अब हम पढ़ाएंगे, जिसमें पहला मेथड हम करने जा रहे हैं ढंग से एवरेज पीरियड मेथड। ये मेथड करा रहा हूं मैं, एग्जाम में ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में कंडीशंस हैं, दो कंडीशन है। कंडीशन क्या है बेटे? द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? सेम अमाउंट। मैंने बताया था बेटे अगर ड्राइंग्स का अमाउंट क्या हो? एकदम सेम हो, यूनिफॉर्म हो। अगर ड्राइंग्स का अमाउंट एकदम सेम है, लास्ट क्लास में हमने देखा भी था, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर हम ड्राइंग सेम कर रहे हैं, हर महीने कितने की जी? 100 रुपए। 100 रुपए, याद आ रही है लास्ट क्लास? हर Yes, महीने sir. 100 रुपए की, पहला पॉइंट। एंड टाइम इंटरवल बिटवीन द टू consecutive drawings is द टाइम uniform. इंटरवल बिटवीन द टू कंजुकेटिव ड्राइंग्स drawings इज is यूनिफॉर्म। uniform. यानी कि इसमें क्या था? 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 March, 1 मार्च, 1 April, 1 अप्रैल, 1 May, 1 मई, 1 June, 1 जून, 1 July, 1 जुलाई, या 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च। मार्च। यानी कि हर ड्राइंग्स में जो इंटरवल होगा ना बेटे वो क्या होगा? यूनिफॉर्म। अगर ये दो कंडीशन क्लियर होती हैं तो मेथड कौन सा लगेगा? Average period method। जिसके लिए हमने ये टेबल बनाई है बेटे, आप देख सकते हैं। इसी टेबल का नाम है रामबाण। क्या नाम है जी? रामबाण। और ये कब अप्लाई होगी? एवरेज पीरियड मेथड में। आवाज नहीं आ रही? एवरेज पीरियड मेथड। और एवरेज पीरियड मेथड के लिए हमारी दो कंडीशन थी, वो कंडीशन बतानी है आपको, देखते हैं जाना जी। दो कंडीशन, पहली क्या थी? द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। द अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो आप पैसा निकाल रहे हैं वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब सेम Same होना अमाउंट, चाहिए। सेम अमाउंट निकालना चाहिए। दूसरा, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू consecutive drawings टाइम इंटरवल बिटवीन two द टू, consecutive drawings आगे बोलो, is uniform। इज यूनिफॉर्म। ये सब बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा बेटे। ये सारी बातें बुक में लिखी हुई हैं कि ये दो शर्तें होंगी, अमाउंट सेम हो और टाइम इंटरवल भी क्या हो जी? सेम हो। तब क्या लगेगा? Average period मेथड। method। और ये भी लिखा है, पढ़ो ना इंग्लिश में। When fixed amount is withdrawn at fixed intervals। आवाज नहीं आ रही? When fixed amount is withdrawn at fixed intervals। अभी भी आवाज नहीं आ रही? When fixed amount is withdrawn as fixed intervals। ठीक है जी। अब हम शुरू कर रहे हैं आज के क्वेश्चन बेटे। बुक आपके पास होगी, बुक आप निकाल लो बेटे। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस। ये लो जी, एवरेज पीरियड मेथड है बेटे, और हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रीड करो मेरे साथ साथ। A partner makes। ब्लर तो नहीं आ रहा बेटे? No sir। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक मिनट, ब्लर आ रहा है? No sir। सही है। ठीक है, Yes sir। हाँ जी, पढ़िए जी। A partner makes a drawing of ₹1,000 per month। बेटे एक पार्टनर ने 1,000 रुपए पर मंथ की क्या करी है जी? Drawings। एक पार्टनर ने 1,000 पर मंथ की क्या करी है बेटा? Drawings। तो 1,000 रुपए एक महीने के निकाले हैं, हर महीने निकाले तो 12 महीने के कितने निकाले? 12,000। 12,000। पहला पॉइंट, अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 15% per annum। 15% पर एनम का क्या चार्ज करना है जी? इंटरेस्ट। व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट शुड बी चार्ज टू द पार्टनर if the ड्राइंग इज मेड? ड्राइंग्स कैसे करेंगे? इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। यानी कि हर महीने लिखा है ना, पर मंथ। पर मंथ मतलब हर महीने। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आ गया? सेम अमाउंट है, हर महीने 1,000 रुपए निकाले, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या हो गई? Same interval of time। इंटरवल सेम है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ Every month। एवरी मंथ। तो फिक्स इंटरवल हो गया बेटे। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो मेथड का नाम क्या होगा जी? एवरेज पीरियड मेथड। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो।
A partner makes a drawing of rupees 1000 per month. Under the partnership deed, interest is to be charged at 15% per annum. What is the interest that should be charged to the partner if the drawing is made at the beginning of every month, at the middle of every month and at the end of? every month? बस बेटे अब आप भी करें, मैं भी कर रहा हूं, बुक मैंने यहां रख दी है, करके दिखाओ, मैं भी करता हूं बेटा क्वेश्चन। अब जो बच्चे अलर्ट नहीं है वो बेटे अब क्या करूं उनका मैं तो बढ़िया पढ़ाना चाहता हूं, तुम ही क्लास मिस कर रहे हो, तो फिर आप कहीं और ही ज्वाइन करो बेटा। अब ये क्या करूं मैं, तुम छुट्टी कर लेते हो, अब नहीं हो पाएगी बेटा, अब तो क्लासेस फॉर्म में चलेंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप बताते हैं ना जी। सबसे पहले हमें क्या निकालना है जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सब ब्लर है, ब्लर अभी ठीक करते हैं बेटे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पहला पॉइंट। एक पार्टनर है, पहला पॉइंट था एट द बिगिनिंग। पहले बताओ टोटल ड्राइंग्स कितनी है बेटा, लिखते जाओ आप भी। टोटल ड्राइंग्स कितनी है जी? 12,000। 1,000 रुपए महीना, तो कितने महीने की हो गई जी? 12 महीने। 12 महीने की ड्राइंग्स कितने हो गए बेटे? 12,000। 12,000 रुपए ये पूरे साल की ड्राइंग्स है, टोटल ड्राइंग्स। ये बेटे टोटल ड्राइंग्स आ गई 12,000 रुपए। अब हमें क्या करना है बेटे, क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी है जी? 12,000 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? 15%। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 15/100। 15% क्या आएगा जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 15% इंटू नीचे 12 ऊपर क्या? सब वो तो पॉइंट्स है ना। हाँ बेटी वही तो एक डाउट है ना। एवरेज पीरियड मेथड है, 12,000 क्या है हमारी, ये बताओ। टोटल ड्राइंग्स। हाँ टोटल ड्राइंग्स है। कितना परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 15%। आप लिखते भी रहे साथ साथ। नीचे तो 12 क्यों लगाया? क्योंकि पर एनम है। 15% पर एनम है, लेकिन ऊपर एवरेज लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको सिखाया था। उसके लिए मुझे एक डब्बा बनाना पड़ेगा छोटा सा, सीबीएसई में ऐसे ही करना है। अब बताओ एट द बिगिनिंग है या एट द मिडल है या एट द एंड है? सर फर्स्ट पॉइंट में एट द बिगिनिंग है। पहले केस में क्या लिखा हुआ है? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर एट द बिगिनिंग है तो हम क्या लिखेंगे? m+1/2। m+1/2। 12 जमा 1/2 कितने हो गए जी? 6। 13/2 मतलब 6.5। ये 6.5 यहां पर आ जाएगा 6.5। कैलकुलेटर है आपके पास? है। तो कितना आ गया बेटा हमारा आंसर? 12,000 इंटू 15% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12। ये आ रहे हैं बेटे 975। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस फर्स्ट इज फिनिश। यहां तो कोई डाउट बोलो हाँ या ना? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है जी। अब हम आगे चल रहे हैं सेकंड पॉइंट में। बेटे 1 मिनट में कुछ कह दूं जरा। बेटे कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी अब अगली क्लास से किसी को। तुम्हें अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना अपने घर बैठो। तुम जो क्लास में लेट आ रहे हो जो कर लो बेटे, तुम फेस टू फेस में घूमते रह जाओगे। अगर तुम सिंसियर नहीं हो रहे ना, ये तुम्हारा 12th पूरा खराब है। जैसे तुम्हें करना है करो बेटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बुक्स लेने मत आओ, तुम मत ध्यान दो मत दो, तुम मेरे पीछे भागोगे देखना, क्योंकि अब कोई रिकॉर्डिंग नहीं देने वाला मैं किसी को। तुम रेगुलर नहीं हो जी, मैं देख रहा हूं अब जो बच्चे, मुझे एक एक बच्चे का पता चल रहा है कौन कौन से बच्चे पढ़ने वाले हैं। बाकी सब तो मैं सफाई कर दूंगा, देख लेना 10 दिन के अंदर अंदर कैसे निकालूंगा बच्चों को। आपका भी नाम आएगा जो बच्चे इरेगुलर हैं। ठीक है सर, निकाल लेना। पॉइंट नंबर सेकंड देखो जी, हम पॉइंट सेकंड में क्या निकालना है? एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। हाँ जी बेटा, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ, ये केस सेकंड है। केस सेकंड बेटे आ गया है। अब इसमें हम कैसे करेंगे जरा बताना। सबसे पहला स्टेप टोटल ड्राइंग। बोलो ना बेटा कितनी है? 1,000 इंटू 12। 1,000 इंटू 12 कितने हो गए? 12,000। 12,000 हो गई टोटल ड्राइंग्स। इसके बाद क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेकंड पॉइंट में आ गया जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना? 12,000 का 15%। 12,000 का 15%।
नीचे 12, ऊपर क्या? ऊपर क्वेश्चन मार्क है, इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? बॉक्स। डब्बा बनाना पड़ेगा। मिडल में क्या लगाते हैं? m/2। आवाज ही नहीं है। m/2। m/2 कितने हो गए जी? 12/2 6। ये आ गए 6। सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करा बेटा। 12,000 इंटू 15% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, वैल्यू आ रही है जी 900। तो ये 900 रुपए क्या आ गया हमारा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 2 केस क्लियर हो गए, बोलो हाँ। हाँ। अब आगे चलते हैं जी केस थर्ड। केस थर्ड में आओ बेटे जरा। So at the end of every month. At the end of Every month. every month. At the end of every Every month. month. कैसे निकालेंगे हम? Total drawings. बोलते रहे ना। टोटल ड्राइंग्स कितनी है बेटे? 1000 into 12। 1000 इंटू 12 कितने हो गए? 12,000। 12,000। देख रहे हो बेटे, टोटल ड्राइंग्स में एट द एंड है तीसरा केस 12,000। इसके बाद क्या निकालना है? Interest on drawing। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू में क्या आएगा? 12,000 का 15%। बोलते जाओ बेटे। 12,000 का 15%, नीचे 12, ऊपर क्या? डब्बा बनाना पड़ेगा। डब्बा बनाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ डब्बे में रेड पेन कहाँ गया? डब्बे में रेड पेन का है। एट द एंड है ना बेटे? यस एंड के लिए क्या लिखेंगे हम? m-1/2। m-1/2 ठीक है। 12 माइनस 1/2 कितने हो गए? 11/2 मतलब 5.5। ये लिख दिया 5.5। वैल्यू बताओ, वैल्यू क्या आएगी जी? 12,000 का 15% इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, ये आ गए जी 825 रुपए। बोलो हाँ या ना? हाँ। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। यहां तक कंप्लीट है बेटे। और आप प्लीज डाउट पूछिए, मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं। डाउट है तो यस लिखिए, डाउट नहीं है तो नो लिखिए बेटे। डाउट बताइए बेटे, यस या नो का जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं, फिर क्लास आगे ले चलूंगा मैं। उदित सोमानी नो, श्रुति यशी श्रीवास्तव नो, यश रिद्धि वर्मा नो। आप भी बोलते रहो ना एक आधा नाम। उमंग साची नो, अभिनव नो, दिव्या वंशिका नो। नो बताते रहो बेटे आप। अभिनव अरोड़ा नो, चिराग नो, सिद्धांत जैन नो, भूवी चोपड़ा नो, स्नेहा शर्मा नो, अमन सिंगल नो, प्रथम नो, खुशी नो, पीयूष नो, कृषा नो, अक्षित नो, अंश नो, महक नो, दिव्या नो, दिया जैन नो, स्नेहा जैन नो बेटे। कशिश गोयल नो। यस प्रबलीन कौर बेटे, आप दोबारा बताओ, मैसेज दोबारा करो, आपका डाउट है। मैंने यस लिखा है। प्रबलीन कौर यस, डाउट पूछो बेटे। सर सेकंड केस बता दो एक बार दोबारा प्लीज। ठीक है बेटा, सेकंड केस दोबारा देखो आप। प्रबलीन कौर कह रही है जी, प्रबलीन कौर कह रही है सेकंड केस में मिडल होता है बेटा, देख पा रहे हैं आप? सेकंड केस में मिडल है, और मिडल के लिए क्या लगाएंगे? m/2। प्रबलीन कौर का डाउट है। सिद्धांत जैन प्रीवियस पेपर को सफिक्स वाला पॉइंट वो बता दे। ये सफिक्स पफिक्स कुछ नहीं होता बेटे, ये अंग्रेजी नहीं आती मुझे, नालायक। ये लो जी बेटा, ये डाउट आया है, दोबारा मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं सारे पॉइंट्स। सामने देखिएगा जी, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, अगर आपका डाउट है तो। बड़ा आसान है। पहले केस में क्या था जरा देखें। पहले केस में एट द बिगिनिंग था ना, yes, तो क्या sir. लगाया हमने? m+1/2। ओके। दूसरे केस में क्या था? एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल में क्या लगाएंगे? m/2। ये मैंने पूरी टेबल बनवाई है। और तीसरे केस में क्या था जी? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड में क्या आएगा जी? m-1/2। बोलो हाँ। हाँ। ये टेबल बेटे मैंने 2 बार बनवाई है क्लास में, बस इसी टेबल के अकॉर्डिंग चलना है। बोलो हाँ। हाँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पढ़ते हैं। अब आप सामने देखें,
दिख रहा है आपको बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। पढ़ो जी मेरे साथ साथ क्वेश्चन बेटा, क्या लिखे हैं? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर सिद्धांत। आवाज नहीं आ रही। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर सिद्धांत एट द रेट ऑफ 10% पर एनम From फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अब मिस्टर सिद्धांत आईओडी का रेट कितना गिवन है बेटे? 10% पर एनम। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। Third. केस फर्स्ट में क्या है बताओ? if he withdrew 6,000 If he withdrew 6,000 in the beginning of each quarter। कौन सा टर्म? quarter, अब यहाँ पर each quarter आ गया बेटे। दूसरा केस if he withdrew 6,000 at the end of each, quarter, ये end of each quarter आ गया बेटे। और तीसरे केस में क्या है जी? if he withdrew 9,000 during the middle of each quarter, तो बेटे तीनों ही क्वार्टर वाले पॉइंट हैं, बिगिनिंग एंड And और middle। मिडल। तीन केस हैं, मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करें तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है सर, लिखते हैं जी मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिख रहे हैं सर हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखो बेटे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ब्लर तो नहीं आ रहा देखना? no sir, ठीक है जी, लिखिएगा जी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में केस फर्स्ट बताओ बेटे क्या लिखा है? केस फर्स्ट लिखते जाओ मेरे साथ साथ। केस फर्स्ट में क्या लिखा है बताना? if he withdrew 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। 6,000 पे निकाल रहे हैं जी, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। Quarter। इफ बोलते हैं ना, इफ he ही withdrew rupees 6,000 withdrew rupees 6,000 at the beginning of each quarter, at the beginning of each quarter, of each quarter। oh, at the beginning of each quarter। बेटा ये क्वेश्चन है, अगर बिगिनिंग है, आप देख पा रहे हैं बिगिनिंग है और ईच में क्या है? Quarter। तो अब मुझे लाइन से बताएं इसका आंसर कैसे करेंगे? सबसे total पहले drawings, बोलते रहना बेटा। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? total drawings टोटल ड्राइंग्स बताओ कितनी है? 6,000 into 6,000 इंटू में क्या आएगा? 4। 4 क्यों बेटे? सर 4 क्वार्टर्स हैं। 4 आएंगे या 12? 4 4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 क्यों आया? सर क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई जी? 24,000। 24,000। सर डिटेल में समझाओ। ठीक है बेटे, डिटेल में समझ लो जरा। इसको हम बड़े डिटेल में समझाने वाले हैं, आप समझते जाना। डिटेल में समझिएगा जी, एकदम डिटेल में। यहां पर डेट लिखी है मैंने 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2005। कहां से लिख रहे हो बेटा? ये देखो यहां से लिख रहा हूं मैं। एंडिंग डेट क्या है? 31 मार्च 2006। 6। तो ये क्या होगी? 1 अप्रैल 2005। यहां पर 31 मार्च 2006। ये 2006 है बेटे। अब इसमें हमें है ना पहले डिटेल में लिखना पड़ेगा। ये अप्रैल का महीना, ये अप्रैल है ना पूरा? यस। बस ध्यान देना बेटे, अप्रैल इधर क्या आएगा? मई। तेज से बोलना, ये पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये मार्च इतना बड़ा हो गया। चलो यहां तक कर ले मार्च। हाँ। चलो बेटा ये हटा दिया, ये मार्च है। एक बार चेक कर लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब ठीक है? Yes, sir। 31 मार्च 2006। ठीक है सर। अब ध्यान समझना बेटे, ये नंबर लाइन है, ये पूरा अप्रैल का महीने है। ठीक है? Yes, ये sir। अप्रैल, पूरा अप्रैल है। ये क्या होगा? मई। सुनते रहियो प्रिंस, सुनते रहियो। ये कौन सा है? मई। मई क्या होता है? नालायक, सभी अंग्रेज आए हैं यहाँ।
मई, ये जून, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सभी अंग्रेज हैं बेटे, हम भी अंग्रेज कम हैं। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, अब मुझे बताओ एक एक बेटे, आप ध्यान से सामने देखो, देख रहे हो मेरी आंखें गुस्से में कितनी है? आज मैं बहुत गुस्से में हूं। अब मुझे ये बताइए, एक क्वार्टर में, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। आवाज नहीं आ रही है। 3 महीने। क्वार्टर में 3 महीने होते हैं बेटे। कितने महीने? 3 महीने। तो क्वार्टर देखते हैं, ये क्वार्टर है, 3 महीने। एक क्वार्टर खत्म हो गया, बोलो हाँ। हाँ। इसके बाद ये क्वार्टर फिनिश। इसके बाद बेटे यहाँ पर कितना आ गया जी? दूसरा क्वार्टर। हाँ, दूसरा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वार्टर। तीसरा क्वार्टर। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वार्टर। चौथा क्वार्टर। तो उन्होंने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में पैसे निकाले हैं, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। ओ, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो कितनी बार पैसे निकाले? 4 बार। 6,000 रुपए इस क्वार्टर के निकाले बिगिनिंग में, 6,000 रुपए इस क्वार्टर के निकाले बिगिनिंग में, 6,000 रुपए बोलो ना इस क्वार्टर के निकाले बिगिनिंग में, और 6,000 इस क्वार्टर के निकाले बिगिनिंग में। तो एक साल में कितनी ड्राइंग्स करी हैं जी? 24,000। क्या बात है, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने जी? 24,000। 24,000 रुपए की ड्राइंग्स करी हैं, बोलो ना हाँ। हाँ। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताते हैं, स्टार्ट। टोटल ड्राइंग्स कितनी है बेटे? 24,000। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। 10% क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 10% क्वेश्चन में लिखा है बेटे इंटरेस्ट का रेट, इनटू नीचे 12 ऊपर क्या आएगा? डब्बे से पता चलेगा। डब्बे से पता चलेगा। ये लो बेटे, मैंने डब्बा बनाया, ये डब्बा आपको सीबीएसई में बनाना है। m प्लस 3/2। तो m का मतलब कितने महीने, मतलब पूरे साल का ड्राइंग्स निकालने हैं। 3 का मतलब क्या था? हर 3 महीने का गैप है। 3 महीने का गैप है। यहाँ ड्राइंग्स करें फिर यहाँ करें, तो हर ड्राइंग में 3 महीने का गैप है। ईच एंड एवरी ड्राइंग्स में 3 महीने का गैप है। ईच एंड एवरी ड्राइंग्स में 3 महीने का गैप है। तो ये m+3 डिवाइड बाई 2 कितने हो गए? 12 + 3/2 15/2 7.5। तो यहाँ आ जाएंगे 7.5। खत्म। अब लाओ जी जरा कैलकुलेटर करें, आंसर क्या आ रहा है इसका? 24,000 इंटू 10% इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, ये आ गए जी 1500। कितने रुपए जी? 1500। 1500 रुपए आ गए हमारे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोलो हाँ या ना? हाँ। ये आ गया IOD। केस फर्स्ट इज फिनिश। इतना क्लियर है? बोलो हाँ। हाँ। अब केस सेकंड लिखने जा रहा हूं बेटे, मैंने पेज पलटा। मैसेज मत करो, मैं रीड नहीं कर रहा अब आपके कोई भी मैसेज। केस सेकंड बेटे जरा ध्यान से। इफ ही, अरे रुको ना, पढ़ तो लूं बेटे, डरा देते हो, पढ़ने दो। If he withdrew 6,000 at the end of each quarter, बोलना भी है मेरे साथ साथ, पढ़ो जी क्या लिखे हैं? If he withdrew ₹6,000 at the end of each quarter, at the end of each quarter, yes, at the end of each quarter, मतलब क्या हुआ? हर 6,000 रुपए निकाल रहे हैं ईच क्वार्टर में, एंड में। तो डाउट मेरा ये है, बस ये बता दो बेटे टोटल ड्राइंग्स कितनी है? सर 6,000 इंटू 4। 6,000 इंटू 4। 6,000 रुपए एक क्वार्टर की, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। तो कितनी ड्राइंग्स हो गई जी? 24,000। 24,000 रुपए क्या आ गया टोटल ड्राइंग्स? बोलो हाँ या ना? हाँ। अब अगला पॉइंट, ये 4 क्या आया? एक साल में 4 क्वार्टर। अब हमें क्या निकालना है बेटे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आवाज नहीं आ रही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? 24,000 का 10%। 24,000 का
10%, नीचे 12, ऊपर क्या, बोलो ना, नीचे 12 ऊपर क्या? डब्बा बनाएंगे। अब ये मिडल है ना, एंड है ना बेटे, देखो प्लीज कंसंट्रेट कीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड, ये एंड है, तो क्या होगा, m-3/2, m-3/2 कितने हो गए, 12 माइनस 3/2, 9/2 कितने हो गए जी, 4.5, 4.5, 4.5। हाँ जी, तो ये कितने हो गए जी, 4.5। अब इसकी वैल्यू भी बता दें बेटे, 24,000 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, बेटे 900 इसकी वैल्यू आ रही है, बोलो हाँ या ना। हाँ, 900 रुपये आ गया क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स। केस सेकंड में फिनिश। अब केस थर्ड करने जा रहा हूं मैं। केस थर्ड में देखो क्या लिखा है, इफ ही विड्रू 9,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, बोलना बेटा, इफ ही, एक मिनट पेन चेंज कर लूं मैं, यस, अब बोलो जी क्या लिखा है, इफ ही विड्रू विड्रू 9,000 ड्यूरिंग the middle of each quarter, ड्यूरिंग द middle मिडल of ऑफ each ईच quarter। ओ, तो इसमें क्या हो गया जी, 9,000 रुपए निकाले हैं मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ये क्वेश्चन है। अब बताओ, लाइन से चलेंगे। सबसे पहले total drawings टोटल ड्राइंग्स कितनी है बताओ जी, 9,000 into 4, 9,000 इंटू 4 कितने हो गए, 36,000, 36,000। interest on drawings इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने हो गए जी, 36,000 का 10%, 36,000 का 10%, नीचे 12 ऊपर क्या, नीचे 12 ऊपर क्या, कैसे, डब्बा डब्बा बनाना बनेगा, पड़ेगा। हाँ। बनाओ जी डब्बा। m/2, m/2 क्यों बेटा, क्योंकि मिडल मिडल है, ऑफ ईच क्वार्टर, तो m कितने हो गए जी, 12/2, 12/2 कितने हो गए, 6। कोई डाउट, नो सॉल्व करें इसे। सर, 1800, वैल्यू आ रही है इसकी 36,000 का 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 1800। समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। हाँ, इतना भी क्लियर हो गया जी। चले आगे यस सर, बेटे, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गए, बोलो ना हाँ। हाँ, अब हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर, सर आज आप पढ़ाते रहोगे, हाँ बेटे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर, कोई मैसेज मत करें मुझे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार रीड कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं जी। पढ़ो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, दिख रहा है आपको, यस सर, पढ़ो बेटा। कैलकुलेट, एक सेकंड मैं भी जरा पोजीशन ले लूं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर तुलसीनाथ। ओ, कौन सा नाथ, तुलसीनाथ। तो बेटे हमें आईओडी निकालना है। रेट क्या है इसका, 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड फॉर द 31st। ईयर एंडेड। नालायक को बुक लेकर नहीं जाओ तुम, तुम्हारा देखना क्या होने वाला है। तुम अभी लग रहा है मजाक समझ रहे हो तुम, ये पूरे साल, इस साल ऑनलाइन ही चलनी है क्लास, ये मजाक समझ रहे हैं अभी। हाँ जी, पर एनम फॉर द ईयर एंडेड एंडेड 31 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। आगे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। पहला केस क्या है, if he withdrew 6,000 in the beginning of each half yearly। अगला पॉइंट बताना, if he withdrew 6,000 in the end of each half yearly। हाफ ईयरली। ओ, इसमें बेटे हाफ ईयरली का बिगिनिंग है, हाफ ईयरली का End है, हाफ ईयरली का मिडल है। अमाउंट कितना है, 6,000, 6,000, 9,000। कितने केस हैं जी, 3 केस। चलो बेटा शुरू करें क्वेश्चन नंबर थर्ड।
आइए जी शुरू करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। मेरे साथ साथ आपने बताना है। ब्लर तो नहीं आ रहा? No, लिखो sir. बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में केस फर्स्ट में क्या लिखा है बताओ। If he withdrew इफ ही कौन है? तुलसीनाथ। इफ ही विड्रू rupees 6,000 ₹6,000 at the beginning of each half yearly, एट द बिगिनिंग of ऑफ each ईच half yearly, हाफ ईयरली, ये पॉइंट है बेटे। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ Half ईयरली। yearly. तो बताओ क्या होगा? तो- उसने निकाले कितने रुपए जी? 6,000 6,000 रुपए बिगिनिंग में, एट द बिगिनिंग में, ईच Half हाफ yearly. ईयरली। कैसे करें बताओ जी? sir, total drawings हाँ बेटा 1 मिनट में लिखता हूं। टोटल ड्राइंग्स कितनी है जी? 6,000 into 2, 6,000 इंटू 2 क्यों करवा रहे हो बेटे? ये तो डाउट है। सर 2 हाफ ईयर होते हैं ना एक साल में। एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। कैसे जरा समझाना बेटे? ये मैंने time नंबर लाइन lines बनाई, में। ये नंबर लाइन बनाई है जी। और क्या डेट है? 1 1 अप्रैल अप्रैल 2022 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। Yes, sir. ये 2023 है, तो 1 अप्रैल 2022 यहाँ डेट क्या आएगी? 31 मार्च 2023। अब यहां पर अगर मैं आ जाऊं, यहां पर आ जाऊं 6 महीने देखने हैं ना, तो बताते हैं ना, ये 1 महीना हो गया। 1 2 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12 ठीक है, अब मेरी हेल्प करते हैं ना। ये कौन सा महीना? अप्रैल, अप्रैल, मई, मई, फिर नालायक मई, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी, सर, आपने फरवरी। दिसंबर 2 बार लिख दिया। 2 बार दिसंबर लिख दिया। ये लो बेटे, जनवरी। फरवरी, मार्च। सही है जी। यस सर। अब मुझे बताओ 6 महीने कब कंप्लीट होंगे? सर 1 2 3 4 5 6, ये है ना? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को। ये लो जी, ये है जी एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ Half ईयरली। yearly। तो पहली हाफ ईयरली में कितनी ड्राइंग्स करी है बंदे ने? 6,000 6,000 रुपए। ठीक है, कितने निकाले हैं जी? 6,000 और अगले 6 महीने में कितने निकाले हैं जी? 6,000 6,000। रेड पेन गायब हो जाता है, तो यहां पर भी कितने निकाल लिए हैं जी? 6,000 6,000 रुपए निकाले हैं। 6,000 यहां निकाले हैं, 6,000 यहां निकाले हैं। बोलो हाँ। हाँ। तो पूरे साल में कितने निकाले हैं जी? 12,000। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करेंगे। बोलो जी। हाँ, 12,000 का हाँ बोलते हैं ना बेटे। 10%, 12,000 का लिखते जाओ बेटे। 10%। नीचे 12, ऊपर क्या बताओ? सर डिब्बा बनाएंगे। है सर डब्बा बनाएंगे ना? डब्बा बनेगा, बताते जाओ जी। डब्बे में क्या आएगा? m+6/2। m+6, 6 महीने का गैप है। हर ड्राइंग्स में कितने महीने का गैप है? 6 महीने का। तो हो जाएगा 12 जमा 6/2, 18 बटे 2 कितने आ गए? 9। अब बस वैल्यू निकालते हैं इसकी। कितने हो गए जी बताना? 12,000 का 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 900। 900 रुपए आ गए क्या हमारे? इंटरेस्ट Interest ऑन on ड्राइंग। drawings। बोलो हाँ या ना? हाँ। केस थर्ड फिनिश। नहीं, केस फर्स्ट हो गया ना? हुआ है, हाँ। अब केस सेकंड तो बहुत ही आसान है। इतना क्लियर है बेटे? बोलो हाँ या ना? यस सर। 900 आ गया जी इसका आंसर, आईओडी। केस सेकंड में टाइम ही लगेगा बेटे। केस सेकंड बस खत्म बेटे, खत्म। बोलो क्या है? खत्म। 2 मिनट की बात हो रहे हैं। इफ ही विड्रू इफ ही विड्रू 6,000 at the end of 6,000 एट द each half yearly, ईच हाफ ईयरली। करके दिखाओ जी, मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट, ट्राई करो। मैं वेट कर रहा हूं आपकी।
कर लिया जी आपने? यस ईच हाफ ईयरली है। प्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या लिखोगे आप? टोटल ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 6000 इंटू 2 6000 इंटू 2 कितने हो गए जी? 12000। 12,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है? 12000 का 10%, 12,000 का 10%। नीचे 12 ऊपर क्या? नीचे 12 ऊपर क्या? क्या बनाएंगे? डब्बा। डब्बा। बताओ कैसे? m माइनस 6 बेटे हाफ ईयरली है और एंड है, क्या है ये? एंड। क्या आएगा? m माइनस 6/2। ठीक है, एंड है ना इसलिए माइनस लगाएंगे। कितना हो गया? 12 माइनस 6/2 कितने? 6/2 3। 3 आ गया। अब वैल्यू बताओ बेटे। 300। 300 आंसर आ गया बेटे। ये लो केस सेकंड में फिनिश। अब केस थर्ड आखिरी केस खत्म बेटे, खत्म। केस थर्ड लास्ट केस पढ़ो क्या लिखे हैं? If he withdrew 9,000 during the middle of each half yearly. 9,000 में ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच half हाफ yearly. ईयरली। तो बोलना जरा, मैं लिख लूं बेटा। If he withdrew इफ ही विड्रू 9,000, 9,000 है। yes sir, 9,000 ये लो। during the middle ड्यूरिंग द मिडल लिखते जाओ, ड्यूरिंग द मिडल of each half yearly, ऑफ ईच half yearly, हाफ ईयरली। ये है बेटा। total drawings अब लाइन से बताना जी, व्हाट इज टोटल ड्राइंग्स? 9,000 इंटू 2 18,000, 9,000 इंटू 2 कितने हो गए जी? 18,000। 18,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12,000, 12,000। सॉरी सर 18,000। क्या कर रहे हो बेटे? 12 या 18? 18। नालायक नशे में हो क्या? मैं पूरी 18,000। जान लगा दी। बताओ कितने? 18,000 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 10/100। नीचे 12 ऊपर क्या? 6 डब्बा। m/2। m/2 क्यों बेटे? सब मिडल है। मिडल है। क्या है जी? मिडल। मिडल। कितने हो जाएंगे? 9/2 मतलब 4.5। सर नो 12/2 होगा ना? अरे हाँ बोलो नालायक। नालायक। हाँ बोलो बोलो बेटे, सब बोलो नालायक मुझे। 12/2 कितने हो जाएंगे? 6। तो हो जाएंगे 6/12। 12। सॉल्व करें जी। 18,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 900। बोलो हाँ या ना? हाँ। बेटा आज मैं आपको इतना करा रहा हूं, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है वो देनी है। बेटे इंफॉर्मेशन सुन लो ध्यान से। बेटा इस साल आप जानते ही हैं कोरोना की वजह से बड़ी मुश्किलें हैं। पहले आप मेरे से फेस टू फेस पढ़ते रहे 11th में, अब 12th में एक मजबूरी आ गई है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बच्चे सिंसियर नहीं हैं पढ़ाई को लेकर। बेटे पूरे साल उम्मीद लग रही है ऑनलाइन ही क्लास होगी, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। वैसे सुनने में यह भी आ रहा है कि जुलाई में स्कूल खुलेंगे, बट लग नहीं रहा कि खुलने चाहिए। अगस्त में शायद सब ठीक हो जाए, नहीं तो सितंबर में शायद सब हो जाए, अक्टूबर भी हो सकता है। तो बेटा अभी 1-2 महीने तो ऑनलाइन होगा। अगर आप सिंसियर नहीं हुए, क्योंकि अब मैं सिंसियरिटी से आपको बुक्स दे रहा हूं, आप बुक्स लेने मत आओ, कोई बात नहीं मत आओ बेटे। मैं बस 3-4 दिन में ही है ना, जो सिंसियर बच्चे हैं उन्हें एक्टिव करूंगा, बाकी सबको निकाल दूंगा। आप देखते जाओ, मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूं, सारे नोट्स बना रहा हूं। जो बच्चे फीस दे रहे हैं वो लिख रहा हूं, जो नोट्स लेकर जा रहे हैं वो भी प्रॉपर लिख रहा हूं। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे या जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो उनको तो बेटे मैं हटा दूंगा, वो कहीं और ज्वाइन करें। इस साल मुझे गुड स्टूडेंट्स चाहिए जो पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि 3 महीने का सिलेबस दोबारा बड़ा मुश्किल होगा बेटे। और आपको गलत फहमी है कि जो सीबीएसई सिलेबस कम करेगी, ये करेगी, वो करेगी। अगर वो कम कर भी देगी ना, तो चिन्नू मुन्नू से चैप्टर कम करेगी बेटे, फंडामेंटल कम नहीं करेगी। पूरी पार्टनरशिप आएगी प्रॉपर, क्योंकि ये 35 मार्क्स की पार्टनरशिप है 80 में से। तो ये तो बेटा पक्की आनी आनी है, मैं ढंग से करा रहा हूं। आपके एक माइंड में गलत फहमी आ गई है कि रिकॉर्डिंग क्लास होती है। बेटे कुछ रिकॉर्डिंग कितना रिकॉर्ड करोगे, कितना समझोगे आप?
आपसे रिक्वेस्ट है आप लाइव में ढंग से पढ़ें, हम आपको फैसिलिटी देंगे लेकिन आप उसका मिस यूज ना करें। अगर आप मिस यूज करेंगे तो आपका खुद का ही नुकसान है, आपकी गैर जिम्मेदारी आपको नुकसान पहुंचाएगी इस साल में। और आप जानते ही हैं मार्च के अंदर पेपर सीबीएसई के पक्का होने बोर्ड के। जब बेटे पिछले वाला बिजनेस स्टडी का पेपर 9 जुलाई को है, इतने हैवी कोरोना केसेस के अंदर वो बोर्ड का पेपर ले रहे हैं, तो मार्च तक तो सब ठीक हो जाएगा, सारे पेपर होंगे, सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे जिंदगी चलती है। आप किसी उसमें मत रहना कि पेपर नहीं होंगे, सिलेबस कम हो जाएगा, बाद में देख लेंगे, बाद में कुछ नहीं होगा बेटे। आपके ऊपर मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, अकाउंट सबका एकदम प्रेशर आएगा। और फिर स्कूल भी एकदम खुलेंगे अगस्त में, नहीं तो सितंबर में, खुलने तो है ही बेटे, नहीं तो अक्टूबर में। और आपको जो लास्ट में छुट्टियां मिलती थी प्री बोर्ड्स की, जनवरी की, फरवरी की, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, बाद घूम फिर के वही आ जानी है। सारे प्रैक्टिकल्स होंगे, सब कुछ वही होना है, सारा लॉस बच्चे के ऊपर बर्डन पड़ेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है बेटे, मैं आपका नुकसान नहीं चाहता, मैं दिल से कह रहा हूं बेटे, आपका लॉस नहीं चाहता। आप क्लास को सिस्टमेटिक वे में टाइम पर आ जाया करो, पूरे 7 बजे, उससे पहले 5 मिनट पहले बैठ जाया करो। बाकी आपकी मर्जी है जी, लास्ट मोमेंट में आपके ऊपर ही ओवरलोड होगा और बहुत मिक्सिंग हो जाएगी, जो बच्चे अभी से ध्यान नहीं दे रहे जी। थैंक यू वेरी मच। और जो बच्चों को नोट्स नहीं मिले वो मुझे मैसेज करें, बात करें मेरे से। नोट्स मैंने एक बार बनवाए थे, खत्म हो गए हैं, 100 प्रिंट आउट करवाए थे, खत्म। फिर मैंने बेटे 70 प्रिंट आउट दोबारा कराया, वो भी खत्म। लेकिन कुछ बच्चे फोन करते हैं, सर हमारे क्लास नहीं देखी, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं है, आप प्रॉपर क्लास देखो जी, तभी आपको फायदा मिलेगा रेगुलरिटी से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, राम राम। Thank you, sir.